भगवान के कुल परिवार की संख्या 56 करोड़ हो गई। जब जोड़ा गया तो भगवान के कुल परिवार की संख्या 56 करोड़ हो गई। इसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार पांडवों ने भगवान को राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया। भगवान आए, राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ और जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो सबसे पहली पूजा किसकी हो, तो भाई सबने कहा, पांडवों ने कहा, पितामह भीष्म ने कहा कि अग्र पूजा तो भगवान श्री कृष्ण की ही होनी चाहिए। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के अग्र पूजा की बात आई तो शिशुपाल उसी सभा में बैठा हुआ था। शिशुपाल ने जब सुना तो उसको बड़ा क्रोध आया कि अरे इस छलिया की अग्र पूजा क्यों होगी भाई। भगवान को लगा गाली देने। भगवान उठ करके खड़े हुए और बड़े प्यार से कहते हैं, शिशुपाल गाली तो दे रहा है, कोई बात नहीं, अपशब्द खूब कहे, लेकिन अपने गलतियों की गिनती करते रहना। हम भी जीवन भर खूब गलती करते हैं, खूब गलती करते हैं और गिनती नहीं करते गलती की। पहले तो हमें इसका भान होता है कि चलो ठीक है हम गलती कर रहे हैं, आने वाले समय में हम सुधर जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हमारी गलतियों की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर हम उसको गिन पाने में असमर्थ हो जाते हैं। आज वही स्थिति शिशुपाल की है और एक समय ऐसा आता है कि गलती करते करते कब हमारी सांस रुक जाती है हमें पता ही नहीं चलता। भगवान कह रहे हैं कि हे शिशुपाल, मृत्यु से पहले अपनी सारी गलतियों की एक सूची बना लेना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गलती करते रहो करते जाओ और गिनती भूल जाओ कि तुमने अब तक कितनी गलतियां की और मैं तुम्हारा वध कर दूं। इसलिए सांस रुकने से पहले हमें भी चाहिए कि हम अपने समस्त गलतियों की गिनती कर लें। इसलिए कहते हैं समय से पहले हमें अपने कर्मों को जरूर सुधार लेना चाहिए, नहीं तो बाद में वही होगा, आएंगे जब यमदूता बांधेंगे कस कर मजबूता। भगवान ने शिशुपाल से कहा, शिशुपाल अपनी गलतियों पे जरा ध्यान देना। जब भगवान को अग्र पूजा का अधिकारी बनाया गया ना तो शिशुपाल बड़ा क्रोधित हुआ। शिशुपाल भगवान के बुआ का लड़का है, लगा भगवान को गाली देने। शिशुपाल कहता है, अरे किसकी बात को मान करके इस छलिया को आप अग्र पूजा का अधिकारी बनाते हो भाई। भीष्म पितामह की बात को मान करके, अरे ये तो वृद्ध हो चुके हैं, इनकी बुद्धि बच्चों जैसी हो गई है। या फिर इन पांडवों की बात मान करके इन्हें अग्र पूजा प्राप्त हो रही है, ये पांडव तो अभी बालक हैं। अरे आप लोग जानते नहीं हो, ये जो कृष्ण है ना ये छलिया है, इसने ना जाने कितने गोपियों के घर को बर्बाद कर दिया और इसने तो गोपियों के साथ भी छल किया है। एक बार जो ब्रज से गया तो ब्रज वापस गया ही नहीं। इसको आप लोग अग्र पूजा का अधिकारी मानते हो। तो शिशुपाल को भगवान ने वचन दिया था कि 100 गाली मैं तुम्हारी माफ करूंगा, मैं तुम्हारी 100 गलतियों को क्षमा करूंगा, लेकिन 100 के बाद अगर तुमने एक भी गलती ज्यादा की तो उसी समय मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। ये वचन भगवान ने अपनी बुआ को दिया। जब शिशुपाल भगवान को गाली दे रहा था भरी सभा में तो पांचों पांडव उठ खड़े हुए, निकाल लिया तलवार को और मारने को दौड़े तो भगवान खड़े हो गए। भगवान विचार करते हैं कि शायद अभी भी इसको सद्बुद्धि आ जाए। भगवान बोले, देखो भाई ये मेरे परिवार की बात है, आप लोग अपना राजसूय यज्ञ कीजिए, इसको मैं देख लूंगा, ये हमारे आपस की बात है। हमें भी सदैव ध्यान देना चाहिए। भगवान ने यहाँ पे एक सूत्र दिया, वो सूत्र क्या है, आपके घर में यदि कोई झगड़ा लड़ाई है आपके परिवार में तो घर भर आपस में बैठ लो, बात विचार करो और आपस में ही सोच समझ के उसको सुलझा लो मामले को। किसी तीसरे को अपने घर के विवाद में सम्मिलित नहीं करना चाहिए।
कोई तीसरा अगर सम्मिलित हो गया तो फिर भगवान भी आ जाए, आपके घर का विवाद कभी समाप्त नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कि अपने घर में यदि किसी प्रकार की समस्या है, किसी व्यक्ति से आपको समस्या है, तो झगड़ा लड़ाई मत करिए। आप दोनों लोग बैठिए और बड़े शांत मन से अपनी अपनी बात रखिए। महाराज ये बड़ा सरल तरीका है अपने घर में शांति बनाए रखने का। तो भगवान ने तो कह दिया कि देखो भाई पांडवों, आप अपना यज्ञ करो, ये हमारे परिवार की बात है, हम समझ लेंगे। सारे शांत हो गए। भगवान ने फिर एक बार शिशुपाल को मना किया कि देखो भाई, मैंने तुम्हें 100 गलती करने की छूट दे रखी है। अपनी गलतियों की गिनती तुम करते रहना, तुम हमको 200 गाली दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गिनती करते रहना। उसको तो बड़ा अहंकार था कि ये मुझे मार नहीं सकते, क्यों? छूट दे रखी है 100 गलतियों की। हम भी पूरा जीवन यही सोचते रहते हैं कि अभी तो हमारी मृत्यु होगी नहीं, अभी तो हम जितना गलत कार्य करना चाहे कर सकते हैं, जितना पाप करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन कब हमारी 100 गलती पूरी हो जाए और कब हमारी मृत्यु आ जाए ये किसी को पता नहीं है। इसीलिए अपने कर्म को हमेशा सुधार के रखना चाहिए। भगवान ने देखा कि 99 गलती शिशुपाल ने पूरी कर ली। भगवान फिर खड़े हुए और कहते हैं, सावधान शिशुपाल, तुम्हारी 99 गलतियां पूरी हो चुकी हैं, एक और बची है। यदि अपना जीवन चाहते हो तो अब कोई अपशब्द मत कहो, शांति से बैठ जाओ। शिशुपाल तो मदमस्त था, उसको तो अपने कर्मों का कोई ज्ञान नहीं, वो भगवान को अपशब्द कहता जा रहा है। अंततः जब 100 गलती पूरी हुई तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का गला रेत दिया। अब सुखदेव जी कहते हैं कि इसी तरह से भगवान, हे परीक्षित, समय समय पर अवतार लेकर के असुरों का वध करते रहते हैं, जो इस पृथ्वी की सत्ता को संचालित करने में विरोध उत्पन्न करते हैं। और जिनको लगता है कि हमारी सत्ता ही सर्वमान्य है, मैं ही सर्वमान्य हूँ, मैं ही विशेष हूँ, मैं ही राजा हूँ, बाकी सब, तो भगवान समय समय पे प्रकट हो करके अपनी सत्ता का बोध होने कराते हैं कि ईश्वर से बड़ी कभी किसी की कोई सत्ता नहीं हो सकती। आप चाहे कितना भी धनवान हो जाइए, कितना भी आप विद्वान हो जाइए, लेकिन भगवान की जो सत्ता है उसको आप झुठला नहीं सकते हो।